हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि हम एक कोटेशन को कैसे जनरेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कोटेशन जनरेट करने के लिए डैशबोर्ड पर एक शॉर्टकट ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिससे ये न्यू कोटेशन का ऑप्शन है। कोटेशन जनरेट करने के लिए हम सेल में जाएंगे और यहाँ से हम न्यू कोटेशन के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा कोटेशन का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे कोटेशन टाइप। कोटेशन टाइप में जैसे आप अगर नॉन जीएसटी में बिलिंग करना, नॉन जीएसटी में कोटेशन जनरेट करना चाहें तो नॉन जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। अगर जीएसटी में करना चाहें तो जीएसटी, और अगर बिल ऑफ सप्लाई में करना चाहें तो बिल ऑफ सप्लाई में भी आप कोटेशन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ हम जीएसटी सेलेक्ट करते हैं। कोटेशन डेट आपका 21 नवंबर सेलेक्ट हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बैक डेट में या फिर आप फ्यूचर डेट में भी कोटेशन को जनरेट कर सकते हैं, जिसे हमने फ्यूचर डेट में सेलेक्ट किया है। वैलिड अंटिल का मतलब होता है कि ये जो कोटेशन है आपका किस डेट तक वैलिड रहेगा। जिसे हमने 18 दिसंबर इसको कोटेशन की डेट सेलेक्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि ये 8 ऑफ जैन तक कोटेशन वैलिड रहे। अब हम आगे बिल टू में देखते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का मतलब होता है कि आपके कस्टमर जब भी ये आपसे परचेस करेंगे या इसका इनवॉइस बनाएंगे तो वो पेमेंट आपका सेटलमेंट उसी टाइम पर करेंगे। इसके लिए आपको डिटेल्स में उनका कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर, क्लाइंट का नाम और एड्रेस और प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करने के साथ ही जैसे ही आप प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। हम क्लाइंट अकाउंट में देखेंगे। क्लाइंट अकाउंट में बिलिंग उन कस्टमर्स की होती है जो कि आपसे उधार में परचेस करते हैं, लेकिन क्लाइंट अकाउंट में बिलिंग करने के लिए पहले आपको क्लाइंट ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए उनका नाम, एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट नंबर रिक्वायर्ड रहेगा। और हमारे सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर क्लाइंट ऐड करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहां से क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट अकाउंट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ड्रॉप डाउन आएगा, वहां पर आपके सेव्ड क्लाइंट जो है उनका नाम आ जाता है और जिनके नाम पर आपको कोटेशन बनाना है उनका नाम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप नाम सेलेक्ट करते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटो फिल हो जाता है। आप क्लाइंट का जीएसटी नंबर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम पर्टिकुलर्स में देखेंगे आइटम टैग। आइटम टैग में जैसे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर आपने अगर आइटम ऐड करते टाइम सीरियल नंबर दिया था और वो सीरियल नंबर आप यहाँ ऐड करके इंटर का की प्रेस करेंगे तो आपका आइटम यहाँ आइटम नेम में ऑटोमेटिक शो हो जाता है। और आइटम कोड भी जब आप मास्टर में प्रोडक्ट ऐड करते हैं वहां एक ऑप्शन आता है आइटम कोड का, वहां पे अगर आपने कोई आइटम कोड दिया है तो यहाँ आप आइटम कोड ऐड करके इंटर का की प्रेस करेंगे तो आपका आइटम ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए चेक करते हैं, ये आपका आइटम कोड से हमने आइटम को सर्च किया है। आप चाहे तो मैनुअली भी इसे सर्च कर सकते हैं। अगर आप कोई आइटम मास्टर में ऐड करना भूल गए थे और आप कोटेशन बना रहे हैं, आप अभी ऐड करना चाहें तो यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया है ऐड आइटम का, आप इसे क्लिक करके यहाँ से आइटम का डिटेल सेव करके भी आप आइटम को ऐड कर सकते हैं। यूनिट्स में पीसेस है, अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे एट द टाइम ऑफ कोटेशन जनरेशन आप चेंज कर सकते हैं। जितने क्वांटिटी का आपको कोटेशन बनाना है वो क्वांटिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आपका सेल प्राइस आ जाता है। ये सेल प्राइस आपका इंक्लूडिंग टैक्स है या एक्सक्लूडिंग है, ये भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ एक कैलकुलेटर का आइकन दिया है, इसे क्लिक करके हम सेट कर सकते हैं। ये आपका इंक्लूडिंग जीएसटी है, हम इसे अगर एक्सक्लूडिंग करना चाहें तो ये एक्सक्लूडिंग करके हमने अमाउंट ऐड किया है और इंटर का की प्रेस करेंगे तो ये आपका एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू आ जाती है। आप इस डिस्काउंट के ऑप्शन से परसेंटेज में डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे 2% आप डिस्काउंट देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपको अमाउंट में डिस्काउंट देना है तो आप अमाउंट में भी दे सकते हैं। जैसे आप 50 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे तो हमने 50 ऐड किया और इंटर का की प्रेस कर दिया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आपके टैक्स रेट आ जाते हैं, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। सेस अगर एप्लीकेबल है तो आप सेस भी दे सकते हैं और यहाँ आपका फाइनल अमाउंट आ जाता है। साथ में ही ये आइटम डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, अगर आप आइटम से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो यहाँ पर आप आइटम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये प्लस का आइकन है, इसे क्लिक करके
हम आइटम को इनवॉइस में ऐड करते हैं। ये हमारा आइटम इनवॉइस में ऐड हो चुका है। इसी प्रोसीजर से हम नंबर ऑफ आइटम इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं। ये एक बेल आइकन अवेलेबल है यहाँ पे, इससे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कोटेशन के लिए आप अगर कोई रिमाइंडर मैसेज देना चाहें तो यहाँ मैसेज टाइप करके आप रिमाइंड ऑन का डेट सेलेक्ट करके और रिपीट के ऑप्शन को इनेबल करना चाहे तो इनेबल करके और कितने दिन में आप रिपीट करना चाहते हैं रिमाइंडर को वो यहाँ से सेलेक्ट करके भी आप सेट रिमाइंडर करके रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अप्लाई डिस्काउंट टू ऑल का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपकी इनवॉइस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐड हैं, जैसे 10 आइटम ऐड है आपके इनवॉइस में और आप 10 आइटम पर एक जैसा डिस्काउंट देना चाहें तो अप्लाई डिस्काउंट टू ऑल के ऑप्शन को हम इनेबल कर देते हैं और यहाँ परसेंटेज कितना आप डिस्काउंट देना चाहें वो परसेंटेज, जैसे 5% आप डिस्काउंट देना चाहें तो 5 ऐड कर सकते हैं। यहाँ रेफरेंस नंबर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसे इनेबल करके आप रेफरेंस नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इंक्वायरी नंबर, रेफरेंस नंबर और यहाँ पर आपका नंबर आ जाता है। अगर कोई शिपिंग कॉस्ट लग रही है तो आप शिपिंग कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं और अगर टैक्सेस है तो टैक्सेस भी ऐड कर सकते हैं। डिलीवरी टर्म में अगर कुछ ऐड करना चाहें डिलीवरी टर्म से रिलेटेड तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे हैंडल विथ केयर या फिर कोई टाइम पर्टिकुलर देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। आप इंटरनल रिमार्क्स देना चाहे तो रिमार्क्स भी दे सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये सब टोटल अमाउंट आपका 500 है, इस पे CGST 9% लगा है, SGST 9% लगा है, तो टोटल अमाउंट जो आपका हुआ है 590। ये हमने एक्सक्लूडिंग टैक्स किया था इसीलिए ये एक्सक्लूडिंग हुआ है। हम इसे सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं और अगर सेव करके रखना चाहे तो सेव करके भी रख सकते हैं। हम सेव एंड प्रिंट करके देखते हैं। हमारे कोटेशन का प्रीव्यू है। यहाँ से आप कोटेशन की कॉपीज जैसे 1, 2, 3 आप जितने भी प्रिंट करना चाहे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अवेलेबल प्रिंटर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, 2 टाइप्स के टेम्पलेट्स हैं, जैसे ट्रेंड स्टाइल, क्लासिक स्टाइल। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है PDF का। आप अगर इस कोटेशन को PDF में कन्वर्ट करना चाहें तो PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप है, हम डेस्कटॉप पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल नेम आ जाता है और हम इसे सेव कर देते हैं, तो ये हमारा कोटेशन PDF एक्सपोर्ट सक्सेसफुल हो जाता है। आप इस कोटेशन को देखना चाहें तो डेस्कटॉप पर जाकर PDF में चेक भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा आता है ईमेल का। आप इस कोटेशन को मेल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक मेल आईडी लेते हैं और उस पर हम इस कोटेशन को सेंड करते हैं। आप अगर CC में कोई मेल एड्रेस डालना चाहे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं और अगर कोटेशन का कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज भी दे सकते हैं। यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, हम इस सेंड के ऑप्शन को क्लिक करके कोटेशन को सेंड कर देते हैं। हमारा कोटेशन अभी सेंडिंग प्रोसेस में है। ये हमारा कोटेशन ईमेल पर सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। इसी तरह आप SMS भी कर सकते हैं कोटेशन को, लेकिन इसके लिए हमें SMS पैक एक्टिवेट कराना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में जब SMS पैक एक्टिवेट हो जाता है तो हम SMS पे भी कोटेशन शेयर कर सकते हैं। प्रीवियसली हमारे पास सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप पर कोटेशन सेंड करने का ऑप्शन भी था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी और अपडेट के पर्पज से इसे अभी डिसेबल कर दिया गया है। आप अगर कंपनी नेम, एड्रेस, GST नंबर, बैंक डिटेल कुछ ऐड करना चाहें या एडिट करना चाहें तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। जैसे बिजनेस नेम एडिट करना चाहें, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो भी आप एडिट या ऐड करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। अदर डिटेल्स में आप GSTIN नंबर, टैक्स नंबर, लाइसेंस नंबर एडिट और ऐड कर सकते हैं। आप अगर इनवॉइस पर बैंक डिटेल देना चाहते हैं तो बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड के साथ में इस डिटेल को ऐड कर सकते हैं। कंपनी का लोगो भी ऐड कर सकते हैं जिसमें रिकमेंडेड साइज 500x500 पिक्सल है और सिग्नेचर भी आप ऐड कर सकते हैं जिसका रिकमेंडेड साइज 500x110 पिक्सल है।
आप अगर टर्म्स एंड कंडीशन देना चाहते हैं कंपनी के लिए तो टर्म्स एंड कंडीशन भी दे सकते हैं, साथ ही आप फुटर नोट भी दे सकते हैं जो कि आपके इनवॉइस पर शो होता है। इस डिटेल को हम यहाँ से सेव करके इस कर देते हैं। ये डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसी प्रोसीजर के साथ में हम कोटेशन को जनरेट करते हैं। आप अगर जनरेटेड कोटेशन को देखना चाहते हैं तो हम सेल में जाएंगे और न्यू कोटेशन के नीचे जो ऑप्शन था सर्च एंड मैनेज कोटेशन, उसे हम क्लिक करते हैं। ये हमारा कोटेशन है, आप इसे व्यू एंड मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रिंट, एक्सपोर्ट एंड ईमेल कर सकते हैं, और अगर इसे आप कन्वर्ट टू इनवॉइस करना चाहें तो आप इनवॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर परफॉर्मा इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाहें तो आप परफॉर्मा इनवॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।